एनके सूद सर, हालांकि रॉ बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से काम करता है, लेकिन आप आज की डेट में 2025 में बता रहे हैं कि 2004 में कैसे खुलासा हुआ था और इस साजिश के बारे में आपको जानकारी थी और कैसे यूपीए सरकार ने कानों पर से टाल दी थी ये बात बजाय की सुरक्षा देने के। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए ऐसा है, पीएम मोदी जब सीएम बने थे गुजरात के, तभी इनको टारगेट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, जैसे बच्चा पालने में आता तो उसके पैर से पता चल जाता है कि यहाँ कहां तक पहुंचेगा। हाँ। तो इसलिए स्पेशली पीएम मोदी को टारगेट किया गया। अब आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को सब कुछ पता था। आप कहते हैं एलईडी का हाथ था, मैं कहता हूं इसके अंदर कांग्रेस पूरी इन्वॉल्व थी। कांग्रेस की मर्जी से कुछ नहीं होता। तभी तो आप देखिए ना कि किस तरीके से उन्होंने मोदी को टारगेट करने की कोशिश की थी। मोदी को जेल भेजने के चक्कर में थे कि आपने इश्तर जहां का मर्डर करा दिया। देखिए आपको मैं एक और बता दूं बात, 2018 में मणिशंकर अय्यर वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के टीवी चैनल में बैठे और उनसे कहा जी आप मोदी को हटाइए। उन्होंने कहा जी हम कैसे हटाएंगे, आप हटाइए। कहते नहीं आप हटाइए। बताओ किससे मदद मांग रहे थे? पाकिस्तान से मांग रहे थे, पाकिस्तान के आईएसआई से मांग रहे थे। तो कांग्रेस का तो पुराना काम है। कांग्रेस देखिए आज जो हम बात कर रहे हैं यूएस की डीप स्टेट, आज तो इंडिया की डीप स्टेट बाहर आ गई है। और मनमोहन सिंह के टाइम में मनमोहन सिंह का क्या रोल होता था? अगर कोई रॉ का चीफ उनसे जाता था कि मैं रिटायर हो रहा हूं, आपसे मिलने आया हूं, आपके आशीर्वाद चाहता हूं कि बड़े अच्छे से काम हुआ, तो कहते थे आप ऐसा करिए मैडम से मिलिए। तो मनमोहन सिंह, जब मनमोहन सिंह ने कहा मैडम से मिलिए, तो उसने कहा जी मैं आप इनसे क्यों मिलूं, वो तो पॉलिटिशियन है। लेकिन कांग्रेस का एक अलग एटीट्यूड रहा है। कांग्रेस कभी भी देश के हित में काम नहीं करती थी। मैं स्पेशली मनमोहन सिंह के टाइम की बात कर रहा हूं। कौन सा काम है जो कांग्रेस ने देश हित में किया? 1993 में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि कौन कौन से इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं। रिपोर्ट आ गई कि इसके अंदर पॉलिटिशियन का हाथ है, पुलिस का हाथ है और सारे अंडरवर्ल्ड का हाथ है। लेकिन नाम किसने हटवा दिए? नाम तो कांग्रेस की लीडरशिप ने हटवाए ना वहां से, क्योंकि सारे कांग्रेस के नाम थे। वहां से बहुत से लीडर थे जो इन्वॉल्व थे। 2000 सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सियासी जलजला ला देंगी। उबाल तो शायद छोटा वर्ड होगा। आप सीधे सीधे कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ ये सब कुछ जानबूझकर हुआ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस समझ गई थी, यूपीए समझ गई थी कि मोदी उभरता हुआ चेहरा है और वो इन फ्यूचर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिल गया। आपसे मैं एक और बात कहता हूं कि हमारे बॉर्डर पे ना हमारे जो सोल्जर थे उनको मारा जाता था, उनके प्राइवेट पार्ट्स काट लिए जाते थे, आंखें छेद दी जाती थी। फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट देते थे कि नहीं नहीं पाकिस्तान की डीप स्टेट नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ये मिलिटेंट्स है। तो मिलिटेंट किसके हैं? पाकिस्तान के। उनको डिफेंड करते थे। आज देखिए कि कुछ भी चीन के अंदर होता है तो कहते हैं कि इन्होंने जमीन ले ली हमारी। अरे जमीन जो ली थी चीन ने, वो ली थी 1960 में। उसका शोर बचाते हैं। आप अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप पीएम मोदी को हटा नहीं सकते। मैंने जैसे आपसे कहा कि टर्की में जब पीएम गए थे 2015 में, तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थी। उसी तरीके से ग्लासगो में गए थे पीएम मोदी 2021 में। कॉप्स की मीटिंग थी वहां पे पीएम मोदी को अलग होटल में रखा गया, स्पेशल सिक्योरिटी दी गई और इनको लिमोसिन गाड़ी दी गई थी। बाकी जो कंट्री के लीडर्स थे वो दो एक कंट्री के अंदर ठहरे थे, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो इस टाइप का पीएम मोदी को सिक्योरिटी मिला करती थी। और आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरा किसी को है, वो है पीएम मोदी का। क्योंकि पीएम मोदी से लोग नफरत करते हैं, क्योंकि पीएम मोदी देश को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए लोग नफरत करते हैं। और देखिए बाहर के लोग तो नफरत करते हैं, अंदर के करते हैं, क्योंकि पावर में नहीं आ पा रहे। पिछले 13 साल से या 10-11 साल से बैठे हैं, पावर में नहीं आ पा रहे। मोदी को हटाने के पास उनका कोई चारा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं 2004 में जो साजिश हुई थी आगे बढ़ने से रोकने को लेकर, वो साजिश अभी बरकरार रह सकती है या है? बिल्कुल है, बरकरार है अभी भी। आप देख लीजिए ना, ताबूर राना के ऊपर कांग्रेस ने क्या स्टेटमेंट दी। वो कहता है जी अमित शाह ने ऐसा किया, फलाना किया। अरे आप बात कीजिए, आप नहीं ला पाए। फिर आपको मैं एक और बात बड़ी क्लियर कह दूं। अभी जैसे भंडारी साहब भी कह रहे थे, डेविड हेडली की बात कर रहे थे। देखिए डेविड हेडली इंडिया में नहीं आ सकता, यूएस उसको नहीं भेजेगा। क्योंकि वो यूएस की सीआईए के लिए काम करता है और उसको कन्विक्ट कर दिया गया 26/11 के ऊपर। उसको दोबारा कन्विक्शन नहीं की जा सकती। और ताबूर राना जो है ना, उसको कन्विक्शन नहीं हुई थी। और ताबूर राना को जो मेल लाने का पर्पस था, वो तो 26/11 का तो नाम है, उसको था कि जो एनडीए के वहां पे अटैक करना था दिल्ली के अंदर और चबाड़ हाउस पे अटैक करना था, उस केस में लाया गया। उससे इनसे सारी पूछताछ की जाएगी। और किसी तरीके से कोलबर्ट हेडली इंडिया में नहीं आएगा, यूएस उसको नहीं भेजेगा। यूएस की मर्जी है, हम यूएस को नहीं चलाते, यूएस को ट्रम्प चलाते हैं, उनकी गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन हमको जो मिल गया वो मिल गया। और ताबूर राना बहुत चीजें डिस्क्लोज करेगा, बहुत चीजें बताएगा और इससे कांग्रेस की पोल तो खुलेगी। लेकिन एक देखिए पाकिस्तान की पोल भी खुलेगी ना। तो पाकिस्तान ना कांग्रेस वो इसको एक्सेप्ट करेगी, डिनायल मोड में रहेंगी, चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी कि हेडली को ले आओ, प्लाने को ले आओ। बेसिक बात यह है कि आपकी कंट्री में एक आतंकी है जिसको सिर्फ पाकिस्तान का ऐसे सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि हमारे अंदर के लोग सपोर्ट करते थे।
क्या बॉम्बे के बॉलीवुड के लोगों को नहीं पता था? फिर जब महेश भट्ट का जो बेटा, उसको क्वेश्चन किया गया एजेंसीज के द्वारा, किसने फोन किया पीएमओ से कि उससे क्वेश्चनिंग ना करो, उसको पूछो ना? आपने एक के बाद एक बहुत से बड़े खुलासे कर दिए हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप रॉ ऑफिसर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने ये सभी बातें बोली हैं और मुझे ये लग रहा है कि इन बातों के बाद, इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में उबाल के आप जलजला आएगा। ये बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज और द संडे गार्जियन अखबार ने किया है और इस बड़े खुलासे में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई है, जिसको लेकर आपने भी कंफर्म किया है कि हाँ, उस वक्त इस तरह की खबरें थी, लेकिन कांग्रेस ने न सिर्फ खबरें दबाई बल्कि सुरक्षा देने में भी आनाकानी की और इस बात को टाल दिया गया, क्योंकि मोदी उभरता हुआ चेहरा कांग्रेस को नजर आ रहे थे और उस चेहरे को, उस नाम को रास्ते से हटाना था, जिसमें कांग्रेस ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया। ये बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इनके सूत्र, बहुत शुक्रिया आपका, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े।